नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया से आज एक बहुत बड़ी खबर पर हम गहरी नजर डाल रहे हैं। ये खबर है एजगस्टन में भारत की ऐतिहासिक जीत, और हमारे पास जो जानकारी है वो एजगस्टन विजय भारत की ऐतिहासिक वापसी नाम के लेख से है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि आखिर ये जीत इतनी खास क्यों है। जरा सोचिए, एजगस्टन में 58 साल का लंबा इंतजार वो खत्म हुआ है। तो चलिए इस जीत की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या छिपा है। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, क्यों इसे इतना ऐतिहासिक बताया जा रहा है? इसका क्या महत्व है? देखिए, इसकी अहमियत समझने के लिए ना कई बातें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे सीधी बात जो है वो ये कि एडगस्टन बर्मिंघम का जो मैदान है वहां पर यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। पहली सच में। हाँ। इस एक जीत ने 58 सालों से मतलब लगभग 6 दशकों से चले आ रहे सूखे को खत्म किया है। 58 साल जी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है रिकॉर्ड बुक का। सोचिए, लगभग 2 पीढ़ियों का इंतजार है ये। आधी सदी से ज्यादा की कोशिशें, कई बार निराशा हाथ लगी। एजगस्टन में जीतना भारतीय क्रिकेट के लिए आप कह सकते हैं एक तरह की मनोवैज्ञानिक बाधा बन गया था, जिसे आखिरकार इस टीम ने पार कर लिया है। 58 साल, ये सच में बहुत लंबा वक्त होता है। मुझे याद है एजगस्टन हमेशा से भारत के लिए मुश्किल मैदान रहा है जी। कई मैच ऐसे हुए हैं जहां लगा जीत जाएंगे, पर खैर इस जीत ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला, जो अभी सीरीज चल रही है उस पर भी तो इसका बड़ा असर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल सही। इसका जो फौरन असर हुआ है वो ये कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है वो अब 1-1 से बराबर हो गई है। अच्छा, बराबरी पर आ गई? हाँ, बराबरी पर। यानी भारत ने सिर्फ सीरीज में पूरी तरह वापस आ गया है, बल्कि अब उनके पास सीरीज जीतने का भी एक असली मौका है। ये वापसी बहुत मायने रखती है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये कोई ऐसी वैसी करीबी जीत नहीं थी। भारत ने ये मैच 336 रनों के विशाल अंतर से जीता है। 336 रन? हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना दबदबा रहा भारत का। प्रदर्शन इतना दमदार था कि जो विरोधी कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने भी मैच के बाद माना कि ये एक शानदार भारतीय प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि भारत ने खेल का रुख पूरी तरह पलट दिया। हाँ, उनका बयान मैंने भी देखा था। 336 रन, ये तो मतलब जीत के पैमाने को और भी बड़ा बना देता है। जाहिर है, इतना बड़ा अंतर मैदान पर किसी ने तो कुछ असाधारण प्रदर्शन किया होगा। कौन थे वो खिलाड़ी? लेख में इसके बारे में क्या है? हाँ, लेख में जिक्र है इसका। देखिए, इस शानदार जीत की जो नींव रखी उसमें बल्लेबाजों का बड़ा हाथ रहा। शुभमन गिल बड़े स्कोर का आधार बना। अच्छा, और फिर गेंदबाजी में जैसा कि लेख में बताया गया है, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इन दोनों ने मिलकर कहर बरपाया। खासकर दूसरी पारी में इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को एक तरह से तहस नहस कर दिया। तो हाँ, ये एक टीम एफर्ट था, लेकिन इन खिलाड़ियों का योगदान वो खास तौर पर उल्लेखनीय रहा। अच्छा, तो मतलब बल्ले से भी और गेंद से भी दोनों तरफ से भारत ने डोमिनेट किया, और फिर सिराज और आकाशदीप ने काम खत्म किया। तभी जाकर ये 336 रन का बड़ा अंतर मुमकिन हुआ। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्यों खास है ये जीत, संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में कहें तो देखिए, सबसे पहले ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि इसने एडगस्टन में 58 साल की जीत के इंतजार को खत्म किया। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इसने भारत को टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी पर ला दिया है, तो अब सीरीज पूरी तरह से खुल गई है। सही। और तीसरा, ये जीत बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में आई है, 336 रनों के बड़े अंतर से, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का शानदार प्रदर्शन शामिल था। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ इन आंकड़ों और सीरीज के स्कोर से हटकर देखें, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में, तो ये जीत रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने वाली एक और जीत से शायद कहीं ज्यादा है। यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। कैसा सवाल? सवाल ये कि भविष्य में जब भारतीय टीमें एजगस्टन के मैदान पर उतरेंगी तो इस जीत का मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा? क्या ये मैदान अब उतना डरावना लगेगा? ऐसी जो ऐतिहासिक जीतें होती हैं वो किसी टीम की मानसिकता को, उस मैदान के प्रति उनके नजरिए को लंबे समय तक कैसे प्रभावित करती हैं? ये सोचने वाली बात।